कहानी शुरू होती है और हम एक सौम्या नाम की लेडी को देखते हैं। सौम्या अपने पति से कुछ बातें कर रही होती है। यहाँ पर उसका हस्बैंड उसे बताता है कि वो अपनी जॉब को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। वो बताता है कि उसके कुछ दोस्त और कंपनी के लोग मिलकर उसे धोखा देकर उससे एक प्रोजेक्ट छीन लिया है, जिसकी वजह से उसका काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। और इतना कहकर वो अपनी जॉब के लिए फिर से निकल जाता है और फिर अपने ऑफिस के कैबिन में जाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। अब जब ये बात उसकी वाइफ सौम्या को पता चलती है तो वो सीधा कंपनी के ऑफिस में जाकर उन लोगों से बातें करती है और यहाँ इन लोगों से आकर अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड मर चुका है और उसकी मौत का जिम्मेदार उसके ऑफिस का ही एक आदमी है, जिसने उसके हस्बैंड का प्रोजेक्ट उससे छीन लिया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सौम्या अपने हस्बैंड के कैबिन में जाती है, जो अब किसी और आदमी का हो चुका था, जिसने उसके हस्बैंड को धोखा दिया था। और वहाँ पर पहुँचने के बाद सौम्या के ढूंढने पर उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और वो उसमें से अपने हस्बैंड की कुछ डिटेल्स भी निकालती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि जिस आदमी ने उसके हस्बैंड की जॉब छीनी है, उसके घर पर उसकी एक पत्नी और उसका बेटा रहते हैं। उन्हें एक कोचिंग टीचर की जरूरत भी है। अब इस बात का फायदा उठाते हुए सौम्या उसके घर पर पहुंच जाती है। वो एक फर्जी टीचर बनकर उनके घर में दाखिल हुई थी और अब वो कोचिंग देने के लिए उनके घर पर रेडी थी और अब से वो उन्हीं के घर में रहने लगती है। अब हम देखते हैं कि सौम्या डेविड के घर पहुंचकर उसके बेटे पीटर को पढ़ाई कराने का काम शुरू करती है और यहाँ पर वो अपनी कातिल अदाओं से पीटर के सोए हुए अरमान जगाती है, जिसे देखने के बाद पीटर का जंग लगा औजार जोर मारने लगता है, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं कि रात के टाइम जब सौम्या अपने कपड़े बदलती है, पीटर उसे चुपके से देख रहा होता है और ऐसा करते वक्त इसे बेहद मजा आ रहा था। लेकिन जब तक पीटर की नौकरानी वहाँ पर आ जाती है, जो पीटर को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, जिस वजह से पीटर का सांप जहर उगलने से पहले ही शांत हो जाता है। अब हम अगली सुबह सौम्या की एक और नई चाल देखते हैं, जहाँ पर वो पीटर की मोम की चाय में कुछ नशीली दवाइयाँ मिला देती है और फिर वो वहाँ से सीधा पीटर के पास चली जाती है, जहाँ पर वो उसे अकेले में अपने साथ ले जाती है। फिर वो उससे बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करके अपने जाल में फंसा लेती है। जिसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि पीटर जब अपने स्कूल से लौटता है तो वो फौरन अपने टीचर को देखता है और उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंचकर उससे चिपकने लगता है और उसके पास पहुंचकर उसे अपना रिजल्ट दिखाता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि वो पास हो चुका है और इस खुशी में वो उसके साथ पलंग तोड़ घपाघप करना चाहता है। जिसके बाद अब सौम्या भी उसके साथ घपाघप करने को राजी हो जाती है। फिर पीटर पूरी रात जमकर सौम्या की खुदाई करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पीटर की मॉम भी काफी ज्यादा परेशान चल रही थी। उसकी ये हालत देखकर उसका हस्बैंड डेविड भी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो अकेले में जाकर पोल खेलने लगता है। लेकिन तब तक वहाँ पर सौम्या आ जाती है और डेविड को भी अपनी अदाओं के जाल में फंसाने लगती है, जिस वजह से डेविड का औजार भी तैयार हो जाता है और यहाँ पर ये दोनों रोमांस करना शुरू कर देते हैं और डेविड सौम्या की गुफा में अपना औजार घुसा देता है। लेकिन ऐसा करते हुए डेविड का बेटा पीटर बाहर से इन्हें देख लेता है, जिसके बाद वो अपनी टीचर सौम्या से काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। अब अगली सुबह हमें फिर से दिखाया जाता है कि सौम्या पीटर की मॉम की चाय में फिर से नशीली दवाइयाँ मिलाती है, जिसके बाद वो फौरन पीटर के रूम में घुस जाती है। यहाँ आकर वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे काफी ज्यादा नाराज हो, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हारे फादर ने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। अब ये सुनने के बाद पीटर मान जाता है और फिर इसका हथियार भी दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों फिर से रात भर पेलन क्रिया शुरू करने वाले थे। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि पीटर की मॉम की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी और सौम्या उसे फिर से सुबह सुबह नशीली दवा की चाय देने आई है। लेकिन अब की बार वो जैसे ही चाय पीती है, उसे कुछ न कुछ समझ में आ जाता है कि उसकी चाय में जरूर कुछ मिलाया गया है। अब उसी रात को हमें दिखाया जाता है कि सौम्या पीटर की मॉम को मारने के लिए घर की सारी लाइट्स को ऑफ कर देती है, जिसे देखने के बाद पीटर की मॉम बहुत डर जाती है। तभी उसका हस्बैंड भी उसके पास आ जाता है और अब वो सारी बातें अपने हस्बैंड को बताती है। लेकिन उसका हस्बैंड उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि वो नशीली दवा की वजह से काफी नशे में रहती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि सौम्या फिर से पीटर की मॉम को मारने की कोशिश करती है। यहाँ पर इन दोनों में काफी जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। अब इधर हम डेविड को देखते हैं, जिसने अपने साथी को धोखा देकर उसके ऑफिस को हड़प लिया था। यहाँ पर उसे कैबिन में अपने साथी की एक फोटो दिखाई देती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो औरत जो उसके घर में है वो उसकी ही बीवी है और वो उन लोगों से पिलवाने नहीं बल्कि उनको पेलने के लिए वहाँ पर आई है। ये सब देखकर वो समझ जाता है और तुरंत अपने घर की तरफ भागने लगता है। और जैसे ही वो घर पहुँचता है तो देखता है कि सौम्या उसकी बीवी को बस मारने ही वाली थी, लेकिन तब तक वो सौम्या को धक्का मारकर घर से बाहर फेंक देता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन तब तक सौम्या वहाँ से भाग निकलती है। अब अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर डेविड अपने बेटे को फोन करता है, जहाँ पर वो लोग पीटर को घर बुलाते हैं। लेकिन पीटर को कहाँ पता था कि घर पर क्या क्या कांड हो चुका है और थोड़ी सी बात करके वो फोन रख देता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि पीटर के साथ कोई और नहीं बल्कि उसकी टीचर सौम्या ही है
और अब उसका अगला टारगेट कोई और नहीं बल्कि डेविड का बेटा है। और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।